हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, राम राम। मैं हूं आचार्य, आपका दोस्त, और आज मैं आपको दिखा रहा हूं सूर्य षष्ठी महा छठ पर्व और उसके महात्म्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें। तो मैंने सोचा कि शुरुआत क्यों ना उस दिए से किया जाए, जो दिया हम सब के जीवन में सारे अंधकार को, दुखों को दूर कर देता है और ज्ञान की तरफ हमें इस जीवन के पूर्णता की ओर लेके जाता है। मैं यहाँ पे हूँ दिखो नदी के किनारे, घाट पे बिल्कुल, और व्रतियों को बहुत बड़ा नमस्कार, क्योंकि इस बार काफ़ी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। इस बदलते हुए दौर में, इस बदलते हुई परिस्थितियों में, जब कोविड एक बीमारी नहीं बल्कि एक महामारी बन के हम सबको डरा रहा है, सता रहा है, उस बीच में ही अगर कुछ नहीं डरा, अगर कुछ नहीं बदल सका, तो वो हमारी आस्था है। और हम अपने आस्था को लेके कितने जागरूक हैं, ये हम आपको दिखा रही है। सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और उस समय का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आस्था सब परिस्थितियों पे भारी होता है। दिए की लौ के साथ इसी बात को हम सब आपस में प्रण करते हुए, इस विश्वास के साथ, मैं घाट पे हूँ और घाट पे आप देख सकते हैं लोग काफ़ी संयमित हैं। जब पूजा करना है उस समय मास्क लोग निकाल दे रहे हैं, अन्यथा थोड़ी थोड़ी असावधानी दिख रही है। मैं आपको नदी का किनारा दिखा दूँ यहाँ से। ये वो नदी है और काफ़ी सावधानी प्रशासन की तरफ से दी गई है। बांस की ये बल्लियाँ लगाई गई हैं ताकि लोग इसके आगे जब अरघण की बातें हों तो वहाँ न जा सके। थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। ये देखिए किनारे का दृश्य आपको दिखेगा और मैं एक कोशिश करूँगा 1-2 लोगों से बात भी कर पाऊँ, ताकि आपको इस छठ पर्व के बारे में मेरी जो जानकारी है वो आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे सामने हैं हमारे साथ के अनिल सर। बोलिए, क्या लगता है आपको इस बार का ये छठ बाकी छठ से अलग कैसे है? कोविड महामारी के बीच में छठ पूजा का आयोजन एक निश्चित तौर से बहुत बड़ी चीज़ है। सर्वप्रथम मैं सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छठ पूजा आस्था का पर्व है और इसी तरह लगातार किसी भी महामारी का सामना कर आयोजित होता रहे। धन्यवाद। आपने ये मास्क लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई। सर, आपको क्या लग रहा है, ये मास्क क्यों पहना आपने? मास्क कोविड-19 को देखते हुए मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस के साथ में इस पूजा को मनाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है और हम आशा करते हैं कि अगले बार ऐसा नहीं हो सकता है। कोविड-19 ख़त्म होने के बाद फिर बढ़िया से पूजा होगा। हमारे साथ एक युवा है और युवा से बात ना करें तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आज के ये जो युवा हैं यही बदली परिस्थितियों में, क्या लगता है आपको? हाँ, इस बार डिफरेंस तो है कुछ, क्योंकि कोविड-19 के समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पूजा मना रहे हैं मास्क पहन के, और हम आशा करते हैं कि अगली बार जब छठ पूजा हो तब तक कोविड-19 जा चुका हो और फिर से हमेशा की तरह धूमधाम से त्यौहार मनाया जा सके। तो हमेशा की तरह धूमधाम से अपने इस त्यौहार को हम मना सके, इस आशा और विश्वास के साथ। देखिए, एक युवा होने के नाते काफ़ी ये अनुशासित है, डिसिप्लिन है, मास्क लगाए हुए हैं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले अपना मास्क निकाला है, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो बात करने में दिक्कत है। थोड़ी देर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ घाट का दृश्य और ये प्रशासन की तैयारी। भीड़ उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन ये भीड़ आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, हमारी धार्मिक मान्यताओं के नाम पर पूरी तरह से अनुशासित दिख रही है। मैं ये रैंडम वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग हालांकि इस बात को नहीं समझ पा रहे कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के इन तमाम नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 रैंडम टॉक करूँ। लेट्स सी हु इज़ रेडी टू टॉक। ये प्रशासन की तरफ से तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहते हैं कि मन में अगर विश्वास हो तो वो सब कुछ जीता जा सकता है, और वह विश्वास किसी भी स्थिति में
बदला नहीं जा सकता है। हर आस्था पे, हर विश्वास पे हमारी धार्मिक मान्यताएं इस कदर हमसे जुड़ी हुई हैं। पूरे विश्व में इस महामारी ने सबको डराया है, लेकिन अगर वो कुछ डरा नहीं पाया, अगर वो कुछ डिगा नहीं पाया, तो वो सिर्फ एक बात है, और वो बात है हमारी आस्था, हमारे त्यौहार। कहते हैं ना कि हमारे जो ये त्यौहार हैं वही त्यौहार हमारे लिए म्यूनसिपैलिटी का काम करते हैं, अर्थात सोशल रिफॉर्मिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारे इन फेस्टिवल्स में मिलता है, इन त्योहारों में मिलता है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? लीजिए बात करता हूँ, एक रैंडम टॉक करता हूँ छठ के बारे में। सर कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। इस बार का छठ पिछली बार के छठ, आपने मास्क लगाया हुआ, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा है देख करके। आपने अभी भी उतारा है, तो पिछली बार से जो इस बार का छठ है किन बातों में अलग है, भिन्न है? इस बार भिन्न यही है, कोविड के चलते हमारे यहाँ पिछले बार जितने लोग आए थे भक्तगण, इस बार थोड़ा कम है, क्योंकि वो जो प्रशासन का द्वारा जो हम लोगों को नियम मानने के लिए कहा गया है, उसके कारण बहुत लोग घर में भी कर रहे हैं, और थोड़ा बाहर के जो लोग हैं वो थोड़ा कम आ रहे हैं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, इनसे जानना चाहूँगा, क्या इस बार लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो विश्वास है भगवान के प्रति, सूर्य भगवान के प्रति, इस बार उसमें कोई कमी नज़र आ रही है या पहले से ज़्यादा है? नहीं है, उतना ही है कि किंतु ये जो कोविड का ये चलते हुए भी हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग अपना परंपरा का चला के रखे हैं, उसको हम लोग छोड़े नहीं। बीमारी कोई भी आए, महामारी कोई भी है, हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। हमारे साथ कुछ युवा हैं, एक बिल्कुल यंग बच्चा दिख रहा है। बेटा आपको क्या लग रहा है, ये वाला जो छठ है बाकी से अलग कैसे है? कोविड के लिए थोड़ा अलग है। अब थोड़ा जोर से बोलिए। कोविड के लिए अलग है। हाँ। फिर आपका थोड़ा लोग कम है। धन्यवाद। ये मैं रैंडम टॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल ही अचानक मेरे मन में ख्याल है कि हम अपने त्योहारों को क्यों नहीं कैमरे की नज़र से देखें। और भाई हमारे देख कितने सुंदर, मैं आपको एक गणवेश दिखा रहा हूँ, बड़े अच्छा लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, सुप्रभात। सुबह के 5:35 पे और आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा, जीवन में एक ऐसा ही छठ पूजा जो है पर्व हमारे, जिसमें हमें बहुत खुशी और आनंद मिलती है। प्राकृतिक का पूजा है ये, और ये एक प्रकार की महामारी की पूजा है। महामारी की पूजा है, क्या बात? छठ पूजा जो है एक महामारी की पूजा है, जिससे आदमी महामारी या किस प्रकार के रोगों से वो क्या बोला, एक बार फिर से वो दोहरा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ये एक छठ पूजा जो है प्राकृतिक की महामारी की पूजा है, जिसमें लोगों की, बच्चों की महामारी से बचने के लिए ये पूजा की जाती है। नाना प्रकार के रोगों से बचने के लिए छठ पूजा की जाती है, जो कि एक आस्था की पूजा है। ये हमारी आस्था की। आपसे बात करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे कुछ कमी आई नहीं है। हमारे जो उत्साह है पूजा के प्रति सभी के एक ही है। हमारे जात भाई हो चाहे अन्य बिरादर के लोग हो, सभी पहले की तरह ही उत्साह से ही यहाँ आए हैं, और कोविड को मानते हुए भी उत्साह इस पूजा में पूरा भरपूर है। आनंद सभी के मन में है, और हमें खुशी हो रही है कि आज आदमी जिस प्रकार से सभी प्रत्येक वर्ष होता है, उसी प्रकार इस बार भी आदमी का समागम है। लेकिन इसी बीच में थोड़े हमारे जो भक्तगण या व्रतधारी है, वो कोविड के चलते अपने घर में किए हैं इस बार पूजा। एक अंतिम सवाल आपसे, कितने साल से पूजा कर रहे हैं आप? ये पूजा तो देखिए ऐसे हमारे पर 100 साल से ऊपर ही हो गया, लेकिन आज जो हम लोग आपकी उम्र क्या होगी? मैं तो अभी देखिए 45-46 साल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे थोड़ा सा और सीन मुझे दिखाना है, देखता हूँ आगे और कौन मिलता है। थैंक यू सो मच। सो देखा आपने, लोगों ने कितनी ही गर्मजोशी के साथ बड़े ही आराम से अपनी बातें रखी। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि ये जो पूजा है इस बार प्रकृति की पूजा, ये महामारी की पूजा है। ये एक ऐसा पूजा है, एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में आस्था पूरी तरह से हमारे विश्वास को डिगा नहीं पाया। कोई भी बीमारी हो, कोई भी महामारी हो, हम डरे नहीं, डिगे नहीं, अपने विश्वास से, श्रद्धा से और इसी उमंग और उत्साह के साथ देखिए लोग यहाँ पे कितने जोशो खरोश से
और एक कमाल की बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमेशा मौसम, प्रकृति, ईश्वर अपने भक्तों के बारे में उनकी परीक्षा लेता है। 2 दिन पहले मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी ये मौसम थोड़ा बदल चुका है और बदले हुए मौसम में ज़मीन थोड़ी बिल्कुल घिसी हुई है, यहाँ से फिसलने की पूरी संभावना है। लेकिन वो फिसलेगा कौन जो समंदर के किनारे हो। आशा, विश्वास, उमंग, आस्था सारी समस्याओं पे भारी है। काफ़ी अच्छी तैयारी दिख रही है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मिल के हराएंगे, डटेंगे, जमेंगे, कभी नहीं डरेंगे। थैंक यू सो मच।